कहानी की शुरुआत मुंबई के एक ऊंचे ऑफिस से होती है, जहां कंपनी के सीईओ आलोक वर्मा की रहस्यमयी मृत्यु ने सबको चौंका दिया है। यह घटना एक ऐसी कमरे में हुई है जो पूरी तरह से साउंड प्रूफ है और उसकी दीवारें एक तरफा शीशे की बनी हैं। इस असंभव अपराध ने सभी को उलझन में डाल दिया है, क्योंकि कमरे में किसी के प्रवेश का कोई संकेत नहीं मिलता। प्रारंभिक संकेत यह देते हैं कि यहां किसी व्यक्ति की बजाय किसी आदत ने असली भूमिका निभाई है। यह रहस्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसी कौन सी आदत है जो मौत का कारण बन सकती है। इस माहौल में सस्पेंस और जिज्ञासा लगातार बढ़ती जाती है। जांचकर्ताओं ने जब अपराध स्थल की जांच की तो उन्होंने पाया कि आलोक वर्मा अपनी कार्यकारी कुर्सी पर मृत पाए गए हैं। उनके कान के पीछे एक सूक्ष्म जलने का निशान था जो असामान्य प्रतीत होता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कमरे में जबरन घुसपैठ के कोई संकेत नहीं मिले। यह तथ्य मामले को और भी रहस्यमय बना देता है, क्योंकि हत्या का तरीका और परिस्थितियां दोनों ही असंभव सी लगती हैं। जांच अधिकारी इन अनोखी बातों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं ताकि इस गुत्थी को सुलझाया जा सके। जांच का केंद्र बिंदु रिया हैं, जो कंपनी की सुरक्षा प्रमुख रह चुकी हैं। हत्या के समय उनके पास एक ठोस दृश्य अलिबी है, जिससे लगता है कि वे घटना स्थल पर मौजूद नहीं थीं। हालांकि रिया को कंपनी की सुरक्षा में मौजूद कमजोरियों की गहरी जानकारी है, जो उन्हें मुख्य संदिग्ध बनाती है। जांचकर्ता इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि कहीं उनकी विशेषज्ञता का फायदा उठाकर अपराध तो नहीं किया गया। अलिबी के बावजूद उनकी भूमिका और सुरक्षा प्रणाली की समझ जांच के लिए महत्वपूर्ण पहलू बन गई है। इंस्पेक्टर सेन को एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। आईने जैसी दीवार के बाहरी हिस्से पर एक खरोंच, जो पड़ोसी इमारत से किए गए सटीक हमले के लिए निकासी बिंदु के रूप में काम करता है। यह संकेत देता है कि हत्या पूर्व नियोजित थी और हमलावर ने स्थान का गहन अध्ययन किया था। अब सवाल उठता है कि हत्यारे ने आलोक के सिर की सटीक स्थिति कैसे जानी। कहानी इस रहस्य को गहराई से खोजती है, जिसमें संभावित तकनीकी साधनों या अंदरूनी जानकारी की संभावना पर विचार किया जाता है। क्या हत्यारे ने कमरे की व्यवस्था या आलोक की दिनचर्या का निरीक्षण किया था? इस सुराग के साथ जांच एक नए मोड़ पर आ जाती है, जिससे अपराध की योजना और हत्यारे की तैयारी पर रोशनी पड़ती है। सेन ने आलोक के सहायक से पूछताछ करते हुए यह पता लगाया कि आलोक हर दिन ठीक 3 बजे अपनी कुर्सी को इस तरह समायोजित करता था कि उसका सिर कुर्सी पर बने खरोंच के निशान के साथ पूरी तरह मेल खा जाए। यह आदत केवल रिया को ही मालूम थी। यही छोटी सी जानकारी अपराध की गुत्थी सुलझाने की कुंजी बन गई। सेन को समझ आ गया कि अपराधी ने इसी आदत का फायदा उठाया था। अब जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई थी और रिया की भूमिका इस मामले में और भी महत्वपूर्ण हो गई थी। इस मामले का निष्कर्ष तब आता है जब सेन ने रिया की योजना का पर्दाफाश किया। रिया ने आलोक की दिनचर्या की गहरी जानकारी और एक विशेष ऊर्जा हथियार का इस्तेमाल करते हुए दूर से हत्या को अंजाम दिया, जबकि उसने अपना अलिबी भी सुरक्षित रखा। यह कहानी दर्शाती है कि किस तरह तकनीक और मानव व्यवहार की समझ मिलकर अपराध को जटिल बना सकती है। अंत में कथा मानव आदतों की अनिश्चितता पर विचार करती है, जो कभी कभी अप्रत्याशित परिणामों की ओर ले जाती है। यह घटना हमें सतर्क रहने और रोजमर्रा की आदतों के महत्व को समझने की प्रेरणा देती है।